नमस्कार दोस्तों, स्टडी बायस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 20 सितंबर 2020 को समीक्षा अधिकारी 2016 की प्रारंभिक परीक्षा हुई, तो उसी के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का हल लेके आए हैं। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर ए और बी दोनों में। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में एक्टिंग जजों की नियुक्ति होती है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ जज बोले जाते हैं या एडहॉक जज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। दूसरा प्रश्न है कि कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। पंचायतें भाग 9, नगर पालिकाएं 9 क, सहकारी समितियां 9 ख और अधिकरण भाग 10। तो सही इसका आंसर होगा विकल्प डी, अधिकरण, क्योंकि अधिकरण का प्रावधान भारतीय संविधान के 14 क में है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा है कि अस्पृश्यता का अंत 17 में सही है, गिरफ्तारी एवं निरोध ये गलत है, क्योंकि ये अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य में बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है सी, पीला बाक्स सब्सिडी। नेक्स्ट है कि हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित किस योजना के बजट आवंटन में 2019-20 की तुलना में कमी आई है। तो इसका सही आंसर है मनरेगा। मनरेगा में 19-20 में 71,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था और 20-21 में केवल 61,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। तो इसका सही आंसर है ए। अब छठा प्रश्न, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाती है। तो बैंक दर लाती है, नकद आरक्षित अनुपात CRR भी लाती है, सांविधिक तरलता अनुपात SLR भी लाती है, और चौथा है कि सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करेगी तो बाजार में पैसा जाएगा तो और मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इसलिए इसमें जो है 1, 2 और 3 सही हैं। बाकी जो है ये चौथा गलत है, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करने से मुद्रास्फीति और बढ़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं 7वां, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। तो वह है चैत्र, विकल्प डी। 8वां देखते हैं कि नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है केरल। 9वां देखते हैं कि भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसे IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया। यह सरकार का पहला सांस्कृतिक पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संस्थानों के सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध कराया गया है। तो ये दोनों कथन सही है, तो विकल्प हो जाएगा सी। इसका विकल्प सही है सी, दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। तो ये होती है ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो यह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, विकल्प सी, H2SO4 होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं तो किस वातावरण पर। नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन भरी रहती है आलू के चिप्स के पैकेट में। 13वां प्रश्न है कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है क्रिस्टलन। नेक्स्ट है सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। सबसे कम विचलित होता है लाल रंग, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। 15वां प्रश्न है कि हींग प्राप्त की जाती है। तो हींग प्राप्त होती है जड़ों के निष्कर्षण से। नेक्स्ट होता है कि त्रिकोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है। तो उभयचरों में पाया जाता है, जैसे मेढक आदि में, जो जल और थल दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। तो वो था इब्राहिम गारदी। और 18वां प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो इसमें अंग्रेजों को बंगाल विजय में अपार धन एवं जनशक्ति का सहारा मिला, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, तो दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं 19वां क्वेश्चन
19वां है कि राजद्रोह सभाओं का अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, फौजदारी कानून 1908, समाचार पत्र ये। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1905 में पारित नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, इसको सुमेलित करना था, तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, बी सही होगा। यानी रंपा विद्रोह हो जाएगा 1879-80 में, पावना विद्रोह 1873-76 में, बंगाल नील विद्रोह 1859-60 में और जयंतिया विद्रोह हो जाएगा 1860 से 63 में। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो ये थे मुबारक शाह खिलजी, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए कौन नहीं थे? राशिद अली जुड़े थे, इनको 7 साल की कैद हुई थी बाद में। ये शाहनवाज भी जुड़े हुए थे, पीके सहगल भी जुड़े थे, लेकिन ये बीसी दत्त नहीं जुड़े थे। इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी इसका आंसर है बीसी दत्त। नेक्स्ट देखते हैं 23वां, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया था, यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो इसका आंसर होगा कि यह एक अहिंसक आंदोलन था। गलत है, क्योंकि यह हिंसक हो गया था। हालांकि यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। बाद में सब कांग्रेस के सभी नेता आंदोलन गिरफ्तार करने शुरू होने से पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन ये टोटली कथन गलत है कि अहिंसक था, क्योंकि हिंसक हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं 24वां प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियमों में किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया को समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, भारत परिषद अधिनियम 1935। अब 25वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, बेबल योजना, तो सीआर फार्मूला था। क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में, अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, बेबल योजना 45 में आई थी, सीआर फार्मूला 1944 में आई थी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट देखते हैं 26वां, यंग बंगाल आंदोलन, डेरेजुआ सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये गलत है, क्योंकि इसके अम्बेडकर थे, न कि ज्योतिबा फुले। बाकी दोनों सही है, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट देखते हैं 27वां, तो गेहूँ में फ्लोरिस माइनस या गेहूँ का मामा जिसे कहते हैं लगता है, मटर में प्याजी लगती है, बरसीम में कासनी लगती है, बाकी धान में बथुआ नहीं लगता है। बथुआ एक साग होता है जो चना वना के साथ होता है। तो इसमें जो सुमेलित करना है कि सूरजमुखी, सूरजमुखी, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी सूरजमुखी सभी मौसम में पैदा होती है, खरबूजा गर्मी में पैदा होता है, कपास जो है ये खरीफ की फसल है, और अलसी रबी की फसल है। तो इसका विकल्प बी है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 की सबसे बड़ी कंपनी कौन थी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी। नेक्स्ट देखते हैं 30वां प्रश्न, अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा कथन सही है? तो भारत की जीडीपी 2019 में 209 लाख करोड़ की थी, यानी 2.09 ट्रिलियन की थी। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया। तो इसमें सही सभी कथन सही है, तो विकल्प डी हो जाएगा। अब देखते हैं चलो नेक्स्ट देखते हैं 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन है कि लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पाद है, और दूसरा कारण है कि एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। तो इसमें दोनों कथन सही, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है निगम कर कितने परसेंट था? तो 18% था। उसके बाद इसका सही विकल्प है डी।
इसका विकल्प डी है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। डी विकल्प सही है इसमें, जिसमें है कि निगम कर 18% है, आयकर 17% है, सीमा शुल्क 4% है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 3% है। नेक्स्ट है कि जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, तो इसमें सम्मिलित है कृषि, तो विकल्प हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो सही उत्तर माही। निम्नलिखित में से है कि भारतीय जनगणना में भारतीय जनांकी का महान विभाजक वर्ष किसे माना जाता है, तो 1921 को माना जाता है। नेक्स्ट है तुर्बुल परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सैंतीसवां प्रश्न देखते हैं कि रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है, तो सही बात है, रिहंद नाम की एक नदी है, उसी पर बांध स्थित है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, ठीक है, ये भी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक की संयुक्त परियोजना, ये भी सही है। नेक्स्ट है मैथान बाग दामोदर की एक सहायक बराकर नदी पर स्थित है, चारों कथन सही है, तो विकल्प हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38वां प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो 2010 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है, लॉयस्क क्षेत्र है। कजाकिस्तान में करागांडा सही है, यूक्रेन में क्रिवाराग भी सही है, जर्मनी में नारमंडी नहीं है बल्कि नारमंडी फ्रांस में है, और फ्रांस में पिरेनीज है, तो इसका विकल्प हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, लारेन औद्योगिक क्षेत्र, ये फ्रांस में पड़ता है, रूस जर्मनी में पड़ता है, यही सुमेलित है, यानी बी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकी तट पर स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर है बी बोत्सवाना, क्योंकि बोत्सवाना समुद्र से अंदर की ओर है। आगे देखते हैं वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो स्थित है देहरादून में। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है, तो वो है वंदे भारत। कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो वाराणसी से नई दिल्ली तक चली थी। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारत का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है, तो यह है पानीपत। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है, तो वो है जामनगर, गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित भारत का कौन सा सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो गुजरात है। निम्नलिखित शैल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, तो गोंडवाना, जहाँ 98% कोयला निकलता है गोंडवाना समूह की चट्टानों से। नेक्स्ट है फरवरी 2020 में अमेरिका राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सही है। अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा, विद्यार्थियों से वार्तालाप किया, सही कथन है। मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोतीबाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी, तो ये दोनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं 50वां देखते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के संदर्भ में है, तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें यह है कि महंत नृत्य गोपाल दास, तो इसमें है कि महंत नृत्य गोपाल दास मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, तो ये हो जाएगा। गोविंद गिरी हैं इसमें ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, चंपत राज ट्रस्ट के महासचिव हैं, और नृपेंद्र मिश्र मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख हैं। इस प्रकार इसका विकल्प हो जाएगा बी, तो बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे सर्वोदय फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है, तो पैरासाइट फिल्म को दिया गया है सर्वोत्तम फिल्म के लिए। नेक्स्ट है प्रथम खेल इंडिया विश्वविद्यालय खेल आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था भुवनेश्वर में, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 53
53 दिया है कि सीनेट ये फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग की प्रक्रिया से बरी कर दिया। कारण यह है कि सीनेट में रिपब्लिक सदस्यों की अपेक्षा डेमोक्रेट सांसदों की संख्या अधिक थी। तो ये दूसरा वाला कथन गलत है, पहला वाला सही है। तो विकल्प हो जाएगा सी, क्योंकि सीनेट में रिपब्लिक पार्टी के सदस्यों की संख्या अधिक थी, न कि डेमोक्रेट की, और ये रिपब्लिक के ही राष्ट्रपति हैं पार्टी से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में कितनी टीमें भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है बी, 10 टीमों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग के खिलाफ प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है बी, NS धर्मशक्तु को। ये सब मैथ रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो मैं जीएस केवल अभी हल करा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 63वां कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? तो इसका आंसर है 2017 बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा श्रावस्ती। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित नहर सिंचाई क्षेत्र कितने % है? तो इसका आंसर भी मिला नहीं, मिल जाएगा तो फिर आंसर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तो पीतल का सामान, तो पीतल का सामान होता है मुरादाबाद में, माचिस होता है बरेली में, खेल का सामान होता है मेरठ में, और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सही आंसर हो जाएगा बी, यानी बी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत है बिरहा, चैती, ढोलाडी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो इसका है चरकुला, कर्मा और पांडव, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? तो इसका सही आंसर है बी, वाराणसी में। नेक्स्ट है कि इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो आंवला में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रावधान और संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता भाग 2 में दी गई है, नगर पालिकाएं भाग 9A में है, निर्वाचन भाग 15 में है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र भाग 6 में है, 7 में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्य में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। नेक्स्ट, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची है जिसमें विषयों का वर्णन है संघ, राज्य और समवर्ती। तो हो जाएगा 8वीं में है भाषाओं का वर्णन है, और 9वीं में है ये कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, 10वीं अनुसूची दल बदल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 90 में किया गया था, सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 54, ये गलत है क्योंकि 52 में किया गया था। तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी सब विकल्प सुमेलित हैं। नेक्स्ट 75वां क्वेश्चन, इसका आंसर भी मिला नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आंसर इसका मिला नहीं है, इसको भी आगे हम देख लेंगे। नेक्स्ट है 77वां क्वेश्चन,
इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी है, ये देख लीजिएगा। 2016 में चेन्नई में 2016 में दक्षिण गोवा में हुआ था, 18 में चेन्नई में हुआ था, 19 में हैदराबाद में हुआ था और 20 में लखनऊ में हुआ था। तो विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो उसमें यह है कि भारत में शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में की गई। सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। तो इसमें जो है दोनों कथन सही है, व्याख्या भी सही, तो विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि वांगला उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है मेघालय में। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य से ही पेड़ पौधे आते हैं तो जीवाश्म ईंधन बनते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल कौन सा होता है? तो सौर ऊर्जा ही होती है। अगला देखते हैं 82। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? तो इसमें आवश्यक है ऑक्सीजन एवं नमी। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाना सबसे कठोर तत्व है? तो इसका सही आंसर होगा हीरा, विकल्प डी। नेक्स्ट देखते हैं कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो प्रयोग होता है विकल्प डी, सोनार का। नेक्स्ट रामसर सम्मेलन किससे संबंधित? तो आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित 1971 में ईरान का एक शारजाह सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है इसका आंसर है डी। तो इसमें हो जाएगा कि विटामिन के अल्फाल्फा में पाया जाता है, घास होती है। विटामिन डी कार्ड यकृत तेल में होता है। विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल में होता है और विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट है लाठी कप की स्थापना किसने की? तो इसका भी आंसर भी खोजा जा रहा है और 88वां प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट प्रश्न 89। तो क्लाइव का भारत में पुनः आगमन हुआ था 1965 में। इलाहाबाद की संधि भी उसी के बाद हुई थी 65 में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और वारन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर बना था 72 में। तो इसका सही आंसर जब सम्मिलित किया जाएगा तो हो जाएगा बी। सबसे पहले बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उसके बाद आएंगे सब। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि तो वही थी 1765 में। एक सिलापल की संधि हुई थी 1748 में। ला बोर्दने का हुआ था 1746 में और डुप्ले का हुआ था 1754। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी, विकल्प बी। नेक्स्ट है कि रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का अनुवाद है फारसी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट घटनाओं को सुमेलित करना है। तो इसका चौसा का युद्ध हुआ था 1739 में सबसे पहले। उसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ था 40 में। नहीं, चंदेरी का हुआ था बाबर के समय 1528 में और तालीकोटा का 1565 में। तो सबसे पहले हो जाएगा ये वाला, हो जाएगा चंदेरी का युद्ध 1528। तो विकल्प हो जाएगा दो सबसे पहले है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 92 का बी। सबसे पहले चंदेरी का युद्ध हो जाएगा जो बाबर के समय हुआ था। उसके बाद हो जाएगा चौसा का युद्ध 1739 में हुआ था 1500 शेरशाह के समय। उसके बाद कन्नौज का भी युद्ध शेरशाह के समय 40 में हुआ था। फिर तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य वाला था जो 1565 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें घटनाओं का क्रम। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट हुआ था 1932 को। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1529 में हुई थी। सविनय आंदोलन 30 से 32 तक चला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ये सही है। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। पुनः सार्वजनिक सभा की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता ने। मद्रास महाजन समाज चार्लू ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट देखते हैं कि इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो इसका विकल्प बी है, विलियम विल्सन हंटर।
नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1776 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत की गई थी, सही है। इसी के तहत 74 में स्थापना हुई थी। और लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। तो दूसरा वाला गलत है, यानी पूछा कि कौन सही है, तो केवल एक सही है। नेक्स्ट है कि प्रमाणित बीजों के थैलों का प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग कैसा होता है। तो इसका रंग होता है नीला, विकल्प ए। नेक्स्ट है, इसका आंसर मिल नहीं पाया है, तो आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन है कि सरसों आगरा में, आलू फर्रुखाबाद में। तो आलू फर्रुखाबाद में होता है, सरसों आगरा में होती है, राजस्थान से लगा हुआ है। तिल हमीरपुर में होती है, लेकिन वाराणसी में मक्का प्रधान फसल नहीं है। नेक्स्ट है, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट के कहाँ शुरू हुई थी। महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 101 क्वेश्चन, इसका भी आंसर अभी मिला नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102वां। तो इसमें है कि इंडियन बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, और आईसीआईसीआई बैंक निजी क्षेत्र का बैंक है, सिटी बैंक विदेशी बैंक है, सारस्वत बैंक सरकारी बैंक। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट, इसका आंसर नहीं मिल पाया अभी। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है। तो इसका है कि व्यावसायिक समन्वय, क्योंकि उसमें हर वर्ग जातियों को समाज के सबको प्रतिनिधित्व देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें नगरीकरण का सबसे कम है। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। नेक्स्ट है, खनिज है और क्षेत्र हैं। तो गुरु महिषानी में पाया जाता है लोहायस्क, तलचर में पाया जाता है कोयला, जादूगढ़ा में यूरेनियम, और जावर जस्ता पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है, अरब सागर बंगाल खाड़ी से होते हुए आता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है कि देश है राजधानी। तो म्यांमार की राजधानी यंगून है, कंबोडिया की नॉम पेन है, वियतनाम की हनोई है, और लाओस की वियंतियान। तो इसी प्रकार से इसका विकल्प आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, ये नदी है और शहर है। तो शत अल अरब के किनारे ये बसरा है, पराग्वे के किनारे असंसियान है, नाइजर के किनारे नियामी है, और डेन्यूब के किनारे वियना है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट है कि जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू का प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अपशिष्ट प्रबंधन एवं शहर की स्वच्छता स्थिति। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है। तो इसका आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व किससे संबंधित है। तो इसका संबंध है वृक्षारोपण से। नेक्स्ट नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित हो। तो इंद्रावती नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है ये। नेक्स्ट है, कुमायूं हिमालय की नदियों के बीच स्थित है। तो ये स्थित है सतलज और काली नदी, यानी विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का मुख्य विषय क्या था। तो इसका विषय था सतत विकास लक्ष्य, डी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ष 2020 में पद्मश्री दिया गया, तो यह है कंगना रनौत, जो भी विवाद में है। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण मरणोपरांत दिए गए, तो इसका सही आंसर है 4, ये विकल्प सही है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट 2019 दिया गया, तो ये दिया गया है पुलेला गोपीचंद बी को। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को, सी विकल्प सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया ऑपरेशन वनीला किससे संबंधित है, तो यह है आपदा प्रबंधन, इसमें मदद देना था। नेक्स्ट है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2020 किन देशों के बीच हुआ, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के बीच। नेक्स्ट है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला, ठीक है। इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना था। दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों सही है, तो सी हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग। नेक्स्ट है 134वां क्वेश्चन कि लेजर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, तो उन्नाव के बंथरा में स्थित है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित हुआ, तो यह स्थापित हुआ था 1995 में। नेक्स्ट देखते हैं कि IIVR, इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो ये VR है वेजिटेबल रिसर्च है, ये वाराणसी में स्थित है, क्योंकि भी से वेजिटेबल होगा। IIPR यानी पल्सेज है, तो कानपुर में सही है। IIVRI है तो वेटरनरी है, तो ये इज्जत नगर बरेली में स्थित है। IGFR ये फूड ग्रास और फूड है, तो ये झांसी में है, सस्यवानिकी का फॉरेस्ट जो है, ग्रास एंड फॉरेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है ये पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बनती है, ताले अलीगढ़ में बनते हैं। ये गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी में है, लेकिन ये गलत होगा, बेत और छड़ियाँ वाराणसी वाले जो, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी ये सब सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ये वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि देवी पाटन मेला लगता है बलरामपुर ज़िले में, काम्पिल्य फर्रुखाबाद में है, बटेश्वर आगरा में, ददरी मेला बलिया में, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो बिजनौर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, तो 9 हैं। इस प्रकार मैंने दोस्तों सामान्य अध्ययन के ज़्यादातर प्रश्नों का हल करा दिया है। इसमें क्वेश्चन के आंसर लगभग सही हैं, कुछ क्वेश्चनों में हो सकता है कि गलती हो सकती है। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया उन प्रश्नों का उत्तर मैं लेके आऊँगा। और ये पुस्तिका सीरीज संख्या ए है, तो यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।